Exercise 1.2, page number 25, question number first. A balanced coin is tossed 3 times. Find the probability of the following events. Now एक balanced coin को 3 times toss किया है, क्या आउटकम हो सकते हैं? 8. और वो आउटकम्स कौन से होंगे? वो 8 आउटकम्स कौन से हो सकते हैं? पहले किया हुआ है ये आपका कि कौन से आउटकम्स होंगे? नाउ तीनों हेड, सो फर्स्ट को हेड ही रखेंगे 4 टाइम्स. यहाँ पर एच टी टी एच टी टी. नाउ ये हेड की जगह चारों टेल कर देंगे और ये कॉपी करेंगे यहाँ से एच 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 टी टी एच टी टी. ये 8 आउटकम्स हो गए. ये क्या हो गया? U. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है गेटिंग ऑल 3 हेड्स. गेटिंग ऑल 3 हेड्स. सो क्वेश्चन फर्स्ट इन्होंने पूछा है गेटिंग ऑल 3 हेड्स. तो यहाँ पर आपको लिखना होगा इवेंट ए दैट, पहले ये नोट डाउन करो इतना. So first point, event A that getting all 3 heads now probability कैसे कैलकुलेट होती है? probability is equals to m upon n. जो m होती है इसे कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम, और जो n होगा उसे हम कहेंगे टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम. ना यहाँ पर देखो टोटल आउटकम 8 थे एंड फेवरेबल आउटकम. अब फेवरेबल आउटकम में क्या पूछा हुआ है? गेटिंग ऑल 3 हेड्स. 3 हेड्स कितनी बार आ रहे हैं? एक बार. सो फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 8. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/8. ये फर्स्ट का आंसर है. इसी क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये फर्स्ट का आंसर है. गेटिंग ऑल 3 हेड्स 1/8. यहाँ पर जहाँ आपने लिखा है इवेंट ए ऑफ गेटिंग ऑल 3 हेड्स, उसके सामने ये लिख दो 3 हेड्स कितनी बार आ रहे हैं? एक बार. तो 3 हेड्स लिख दो वहाँ पर. इवेंट ए ऑफ गेटिंग ऑल 3 हेड्स. सो फेवरेबल आउटकम आपको पता चले कि एक ही था. नाउ सेकंड पॉइंट क्या पूछा हुआ है? नॉट गेटिंग द सिंगल हेड. एक भी हेड नहीं होना चाहिए. सो यहाँ पर आपको लिखना है इवेंट ए दैट नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड. इवेंट ए दैट नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड. सो वहाँ पर अब इस टोटल आउटकम में बताओ सिंगल हेड नहीं हो ऐसा कहाँ पर है? ओके. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
अगर आपको ऐसे कंफ्यूजिंग लग रहा है कि यहाँ पर भी ए लिया यहाँ भी ए लिया, तो इसे बी एज्यूम कर लो। सपोज करो कि मैं इसे बी एज्यूम कर रहा हूँ, इवेंट बी ले रहा हूँ, इवेंट बी, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं उसकी जगह, ए की जगह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको कोई भी इवेंट अपनी मर्ज़ी से लेना है ना, सो इवेंट बी कर दो इसे। थर्ड, गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, getting at least one head. So event C that getting at least one head, event C that getting at least one head, at least one head, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। तो कौन से होंगे, ये 7 सिर्फ लास्ट को छोड़कर। सो ये 7 लिखने हैं आपको, C इक्वल्स टू, सो C इक्वल्स टू ये सब आपको लिखने हैं यहाँ पर H, देन सेकंड थर्ड फोर्थ सेवन्थ तक ये सब लिख देना, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्या हो जाएगा, 7/8। क्या, हाँ ये हमने U दिखाई, ये टोटल आउटकम्स दिखा दिए कि कितने होंगे। N मीन्स नंबर ऑफ आउटकम्स एंड U मीन्स टोटल आउटकम कितने आने वाले हैं। नेक्स्ट इवेंट क्या है, नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, ओके, मोर देन वन हेड। सो इवेंट डी ऑफ गेटिंग मोर देन वन हेड। अब मोर देन वन हेड बताओ यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, मोर देन वन हेड, एक से ज़्यादा हेड होने चाहिए, ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, टी डबल एच। देखो ये आपका किया हुआ होगा ना, तो बस फिर आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है, अदरवाइज आपको सोचना पड़ेगा कि मोर देन वन हेड कितनी बार आता है। सो ये था फोर्थ। सो प्रोबेबिलिटी m/n 4/8, इसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, सो इसे आप 1/2 भी लिख सकते हो सकता है पीछे आंसर 1/2 दिया हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। चलिए नेक्स्ट आप मुझे करके दिखाइए, गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड, एट द मोस्ट वन हेड, उसे आप डी के बाद ई ले लीजिए। गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड, एट द मोस्ट वन हेड मीन्स मैक्सिमम एक ही हेड होना चाहिए, एक या एक से कम हेड होगा तो चलेगा।
कौन सा था इवेंट ई, एट द मोस्ट वन हेड, यहाँ पर 3 है, 2 है, 2 है, 1, ये 2 है, एट द मोस्ट वन हेड का मतलब होता है कि एक या एक से कम हेड होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड चलेगा, इसे कहते हैं एट द मोस्ट वन हेड। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी वन बाई टू। गेटिंग लेस देन 2 हेड्स, गेटिंग लेस देन 2 हेड। अब देखो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर 5 की जगह 6 लिख रहा हूँ और ई की जगह एफ लिख रहा हूँ, वो क्या आंसर, क्यों, क्या लिखा हुआ है, गेटिंग लेस देन 2 हेड्स, 2 से कम हेड होने चाहिए, तो यही तो 2 से कम है ना। देखो किसी में भी 2 से ज़्यादा हेड्स हैं क्या, लेस देन 2 हेड्स। गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेट, अब अल्टरनेट होने चाहिए, ई एफ, क्या F1 लास्ट जी। देखिए यहाँ पर तीनों एक साथ हैं, यहाँ पर हेड दोनों एक साथ है, नहीं होगा, अल्टरनेट होने चाहिए, तो ये होगा अल्टरनेट, HTH, ये अल्टरनेट है। यहाँ पर भी दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, THT, यहाँ पर दोनों साथ में, ये तीनों साथ में। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी टू बाई 8, 1/4। अल्टरनेट होनी चाहिए, अल्टरनेट मीन्स एक हेड एक टेल होना चाहिए। कुछ डाउट है? चलो नेक्स्ट 8th पॉइंट। क्या पूछा हुआ 8th पॉइंट में? Getting more number of heads than tails. मोर नंबर ऑफ हेड्स, हेड्स ज़्यादा होने चाहिए। सो फर्स्ट में देखो टेल से हेड ज़्यादा है, सेकंड में भी हेड्स ज़्यादा हैं, थर्ड में भी ज़्यादा हैं, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में ज़्यादा हैं, हेड्स ज़्यादा होने चाहिए, 4 हो जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी m/8, 4/8। नंबर ऑफ हेड्स नंबर ऑफ टेल से ज़्यादा होने चाहिए।
कोई भी सम हो ना, उसका अगर यू पहले बना हुआ है ना आपके पास, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मिस्टेक होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। सो इसलिए यू बनाया जाता है। A balanced dice are thrown, two balanced dice are thrown simultaneously. Find the probability of the following events. So two balanced dice and total outcome कितने हो जाएंगे? 36। अब हमें U चाहिए कि 36 आउटकम्स कौन से होंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। So सबसे पहले 36 का U बना देते हैं। The sum of the numbers on the dice is 6. टोटल 6 होना चाहिए। ऐसे कितने? 5। ओके, कौन कौन से होंगे वो 5? वो पहले अलग लिखो। लिखो इवेंट ए, event A that the sum of the numbers on the dice is 6. Event A that the sum of the numbers on the dice is 6. So वो कौन से होंगे? 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1. Now ये हुए favorable outcomes. So therefore probability of A m divided by n, favorable outcomes m and total outcome 36. So 5 divided by 36, ये आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज नॉट मोर देन 10। 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 10। 10 से ज़्यादा नहीं होगा मीन्स 10 या 10 से कम होना चाहिए। सो लिखोगे इवेंट बी, लिखो इवेंट बी that the sum of the numbers on the dice is not more than 10। अब not more than 10 है, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए मीन्स 10 से कम होने चाहिए। सो 33 नंबर्स होंगे ये, क्योंकि 10 से ज़्यादा कौन से होते हैं, 10 से ज़्यादा होगा 11 एंड 12। 12 कहाँ पर आता है, इस एक की पोजीशन में, और 11th कहाँ पर आता है, 5 6 एंड 6 5 में। सो इन सभी को छोड़कर ये मोर देन 10 है। सो इन तीनों को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स हैं ना, वो नंबर्स क्या है, लेस देन 10, नॉट मोर देन 10 मीन्स 10 और लेस देन 10। सो यहाँ पर बी में कितने हो जाएंगे, 33, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, m/n 33 डिवाइड बाई 36, 11 डिवाइड बाय 12। ये 33 लिखना मत, 1 से लेकर 16 सिर्फ ये तीनों हटा देना, डायरेक्ट लिख देना 11 डैश 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 16, 21 26 ऐसे करके यहाँ तक लिखना, और फिर ये 33 लिखोगे टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। हाँ, लेकिन ये फिर यू में कभी मत करना, ऐसा नहीं यू बनाते वक्त भी आप यही करो, फिर वहाँ पर आपको मिलने वाले नहीं है। Third point, the sum of numbers on the dice is a multiple of 3. Multiple of 3. So event C that the sum of the numbers on the dice is multiple of 3. मल्टीपल ऑफ 3 में होने चाहिए टोटल। सो वो होगा 3 6 9 एंड 12। अब हमें ऐसे पेयर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिनका टोटल 3 हो, 6 हो, 9 हो या 12 हो। तो देखो, एक ये 3 है, देन 4 5 6, देन 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 9 12। सो टोटल देखो कितने हुए, हर एक लाइन में 2 2 हैं। सो टोटल कितने हुए 12, हर एक लाइन में 2 2 हैं। सो टोटल हुए 12। सो कौन सा इवेंट था ये, सी। सो इवेंट सी, ये 12 के 12 लिखो यहाँ पर, और फिर उसका प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू m/n 12 डिवाइड बाई 36 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये 12 आउटकम्स लिखने हैं आपको।
द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 12. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 12 होना चाहिए. ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 12 हो. सो इवेंट कौन सा इवेंट है? डी. इवेंट डी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 12. सो डी. कौन से नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 2 6 3 4 4 3 6 2. Yes, correct answer. So therefore probability of D 4 by 36. Question third. One family selected from the families having 2 children. Find the probability that. अब पहले 2 चिल्ड्रन हैं तो टोटल आउटकम लिखो कितने होंगे? 4. ओके, लिखो 4 आउटकम्स. बोथ बॉयज, बॉयज गर्ल. और क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं. 1 चाइल्ड इज़ अ गर्ल एंड 1 चाइल्ड इज़ अ बॉय. ऐसे आउटकम्स कितने हैं जिसमें 1 चाइल्ड गर्ल है एंड 1 चाइल्ड बॉय है? 2 आउटकम्स हैं. सो फर्स्ट इवेंट ए दैट द 1 चाइल्ड इज़ गर्ल एंड अनदर इज़ बॉय. उन्होंने ये नहीं बोला फर्स्ट बॉय या फर्स्ट गर्ल होनी चाहिए, एक बॉय एक गर्ल होना चाहिए. सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 by 4, 1 by 2. At least 1 child is a girl. Event B that the at least 1 child is a girl. कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए. कितने आउटकम होंगे? बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड बोथ गर्ल्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B 3 by 4. एटलीस्ट 1 गर्ल मीन्स कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए. एक से ज़्यादा गर्ल्स होंगी तो चलेगा, बट एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए.
क्वेश्चन नंबर 4. One number is selected at random from the first 100 natural numbers. Find the probability that this number is divisible by 7. फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? 1 2 3 से लेकर 100 तक. सारे नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट होगा. अब इसमें से हमें डिविजिबल बाय 7 चाहिए. तो लिखो इवेंट ए, पहले यू लिखो उसका. Event 8 that the number is divisible by 7. So कौन से होंगे? जो 7 की टेबल में आते हैं दैट इज डिविजिबल बाय 7. देन हमें 100 तक चाहिए. सो 77 84 91 98. सो कितने आउटकम्स हुए? 14 डिवाइड बाय 100. फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम. Question 5. The sample space for a random experiment of selecting numbers is U 1 2 3 to 120. And all the outcomes in the sample space are equiprobable. Equiprobable means probability एक जैसी है किसी भी नंबर को select करने की. Find the probability that the number selected is first a multiple of 3. So first event A that the number is multiple of 3. अब यहाँ पर अगर हम लिखने जाएंगे तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे. तो सब लिखने नहीं है हमें. मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए. सो आप क्या करोगे? 120 को 3 से डिवाइड कर लो तो क्या आंसर आएगा? 40. सो सारे नहीं लिखने हैं, हमें चाहिए मल्टीपल ऑफ 3. सो 3 6 अप टू 120 ऐसे करेंगे, या 3 6 9 12 अप टू 120. कितने आउटकम्स होंगे? 40. So therefore probability of A is equals to m upon n. 40 divided by 120 1 by 3. क्योंकि ऐसे तो बहुत नंबर्स हो जाएंगे. ये तो 120 पूछे, एग्जाम में किसी ने 1200 पूछ लिया तो 40 की जगह 400 आउटकम्स हो जाएंगे. सो आपको सीधा डिवाइड कर देना है.
नाउ चलो ध्यान इधर, ये U है, इसके अंदर ये है A, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं कि इवेंट A दैट द नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 में कौन से नंबर्स लिखे मैंने? 3, 6, 9, ठीक है। और U में कितने नंबर्स हैं? तो U में आप लिख कर आए हो 1, 2, 3 से लेकर 120। सो अगर मुझे यहाँ पर 1 लिखना हो तो मैं कहाँ लिखूँगा? बार 1, 2, देन 3 यहाँ पर, देन 4, 5, देन 6, देन 7, 8, 9। तो ये जो एरिया होता है, इस एरिया को कौन सा एरिया बोलते हैं? ए डैश, यस। तो लिखेंगे इवेंट ए डैश। अब इवेंट बी मत लिखना इसमें, अब आपको लिखना है इवेंट ए डैश। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। पहले पूछा है मल्टीपल ऑफ 3, अब पूछा है नॉट मल्टीपल ऑफ 3। नॉट मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स इवेंट ए डैश हो गया ना। सो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड में इवेंट ए डैश दैट द नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 ए डैश। अब यहाँ पर तो 40 नंबर थे टोटल, 120 में से 40 मल्टीपल्स ऑफ 3 थे, तो बाकी कितने बचे? 80। ऐसे करेंगे 80 तो भी चलेगा, 80/120। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो ये पूरा u है, अगर इस u में से मैं ये a का पोर्शन निकाल दूं तो बाकी क्या बचा? ए डैश। और से यहाँ पर क्या करना है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर क्या है? 1/3। बस वो माइनस कर लो, 1/3। सो 3 LCM, 3 × 1, 3 - 1, 2/3। बट अगर आप 80/120 करोगे तो भी आंसर आपका वही आएगा। 80 डिवाइड बाय 120 करोगे तो भी आंसर 2/3 ही होगा। Now third, मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पर लिखोगे इवेंट बी दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4। सो क्या हो जाएगा? 4, 8, 12, 16 to 120। सो 120 डिवाइड बाय 4, आंसर आएगा 30। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी m डिवाइड बाय n, 30 डिवाइड बाय 120। सो आंसर हो जाएगा 1/4। Now fourth, not a multiple of 4. Not a multiple of 4 means b dash पूछा हुआ है। So event b dash
that the number is not multiple of 4. देखो probability of A प्लस probability of A डैश ऑलवेज 1 होता है। तो लास्ट में जो हमने फॉर्मूला किया था ना probability of A डैश, ये फॉर्मूला यूज़ की A डैश इक्वल्स टू 1 माइनस probability of A, क्योंकि A ये देखो A और प्लस A डैश बाहर का टोटल क्या हो जाएगा U, तो ये 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का ऑलवेज टोटल 1 और लेस देन 1 होगा, कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। आप किसी में भी देखो इसे डिवाइड करोगे ना कैलसी पर, तो वो आंसर लेस देन 1 होगा। जितने भी हमारे आंसर्स प्रोबेबिलिटी में आए हैं, ऐसा कोई आंसर नहीं होगा जो मोर देन 1 हो। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमें बी डैश कैलकुलेट करना है। सो बी डैश इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, क्या लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 1/4, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 3/4। सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट 5 में पूछा हुआ है अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 4। मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 4, जब भी प्रोबेबिलिटी में एंड यूज़ हो दैट मीन्स आपको इंटरसेक्शन पूछा हुआ है, एंड और यूज़ हो दैट मीन्स आपको यूनियन पूछा हुआ है। सो यहाँ पर 3 and 4 है। 3 and 4 का मतलब होगा कि आपसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी। देखो आपने इवेंट ए को क्या लिया था मल्टीपल ऑफ 3, इवेंट बी को क्या लिया था मल्टीपल ऑफ 4, तो यह है 3 and 4। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B मल्टीपल ऑफ 3 and 4। सो 3 into 4 करेंगे तो आंसर होगा 12। सो मल्टीपल ऑफ 12 चाहिए। अब 12 देखो 3 से भी डिविजिबल होता है, 4 से भी होता है। सो 12 के मल्टीपल्स में होंगे। 12 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों से हो। देखो 12 के बाद क्या आएगा 13 नहीं होगा, 14 भी नहीं, 15। तो 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हो, 4 से नहीं। चलो 15 के बाद 16 आए तो 16 को 4 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है। देन 17, 18 3 से है बट 4 से नहीं है। 19, 20 4 से है 3 से नहीं है। 21 3 से है, 22 नहीं होगा, 23 नहीं। सो नेक्स्ट नंबर क्या है 24। 24 को दोनों से डिवाइड कर सकते हो। सो 12, 24, 36 ये ऐसे नंबर्स हैं कि 3 से भी डिवाइड होंगे, 4 से भी डिवाइड होंगे। सो 3 and 4, तो यहाँ पर A B C D E ऐसे मत कर देना, इसका मीनिंग है 3 and 4 का। सो 12, 24, 36 कितने होंगे 120। सो कितने आउटकम्स होंगे टोटल 10 आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ m/n 12 डिवाइड बाय 120 1/10। ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B।
हाँ 10 नंबर्स होंगे, 10 आउटकम्स होंगे ना, 12 आउटकम्स लिखती हैं, 10 आउटकम्स होंगे, ये मिस्टेक है मेरी, 0 कैंसिल हो जाएगा 1/12। 12, 24, 36, 48, 12 की टेबल में से 10 आउटकम्स होंगे। सो टोटल आउटकम्स 10, 10 डिवाइड बाय 120, 1/12। ट्वेल्व का टेबल लिख दो पूरा, कंफ्यूज हो रहे हो तो। 60, 72, 84, तो 10 आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें करना है, जो सम्स करने हैं उसमें हमें यूज़ करना होगा परम्यूटेशन। 11th में कर आए हो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो यूज़ किया था, परम्यूटेशन को कैसे लिखते हैं। सपोज करो ऐसे दिया हुआ है कि 6p1, NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। NPR का ये होता है, और हाँ इस NPR को ऐसे भी लिखा जाता है तो भी सेम होगा। अगर मैं 6p1 की जगह ऐसे लिखूँ ना 6p1, तो भी रॉन्ग नहीं है, सिर्फ लिखने का फॉर्मेट अलग है। और NCR का फॉर्मूला क्या है, NCR n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। सो नाउ जब भी सिलेक्शन वर्ड यूज़ किया हुआ हो, सिलेक्ट करना हो कुछ भी, सिलेक्शन वर्ड है तो कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। अरेंज करना हो, अरेंजमेंट हो तो परम्यूटेशन यूज़ करेंगे। सिलेक्शन कैसे होगा कि एक बास्केट में 10 बॉल्स हैं, मुझे 2 सिलेक्ट करने, दैट इज़ कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ उसमें से। अरेंजमेंट क्या होगा कि 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनको आगे पीछे करके कितनी टाइप से अरेंज करके बिठा सकते हैं। अब जैसे 2 स्टूडेंट्स हैं तो 2 का अरेंजमेंट क्या हो सकता है, समझे, स्टूडेंट 1 होगा या 2 होगा, या 2 पहले या 1 बाद में। सो 2 टाइप्स हैं, लेकिन 3 स्टूडेंट्स हो तो कितनी टाइप से अरेंज करके बिठा सकते हैं। सो वो यहाँ पर हम अरेंजमेंट सीखेंगे। सो अरेंजमेंट के लिए परम्यूटेशन यूज़ होगा, और परम्यूटेशन का ये फॉर्मूला है NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब सपोज करो मुझे 6p1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, 6 कहाँ पर दिया हुआ है, n की जगह पर, तो 6 फैक्टोरियल n 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। सो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, और कैंसिल करेंगे तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, तो वैल्यू क्या होगी 6। तो अब हमें ये परम्यूटेशन यूज़ करना है आने वाले सम्स में। सो कुछ मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ परम्यूटेशन में, पहले आप ट्राई करो, परम्यूटेशन का प्रैक्टिस करो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन, ठीक है। नाउ 6p1, 6p2, 6p3 कैलकुलेट करके बताओ। चलिए, नाउ 6p2 का आपका आंसर आया होगा 30,
एंड 6p3 का जो आंसर आया होगा 120। आपने कैलकुलेशन किया, अब इसका शॉर्टकट सीख लो, क्योंकि सम्स तो हमारे लॉन्ग होंगे और वहाँ पर हमें शॉर्टकट करते हैं। कैसे करना है, कॉम्बिनेशन में भी सिखाया था मैंने। पहले नंबर 1 लिखना है 6, उसे लोअर साइड ले जाना है, कितनी बार, हो गया आंसर। ठीक है, फिर से फर्स्ट नंबर लिखना है 6, लोअर साइड 6 × 5 × 4 120, ये आंसर है। ओके, नाउ मुझे बताओ 10p2 क्या होगा, वर्बल 90, क्योंकि 10 से स्टार्ट करोगे, लोअर साइड जाओगे, कितनी बार, 2 बार। 10p2 90। ओके, सेम अगर 5p2 20। ठीक है, क्लियर हुआ, 5p2 20 एंड 7p2 42। ठीक है, नाउ 10p3, अब कैलसी की ज़रूरत पड़ेगी, 720। यस, 10p3 कैसे करेंगे, 10p3, सो फर्स्ट नंबर 10, लोअर साइड 9 × 8 720। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ ही पूरा करेंगे।